मैंने अगर 1 करोड़ जमा कराया तो मेरा 1 करोड़ का प्लाट है, 1 करोड़ की मेरे पास रसीद है। मैंने मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहते हो 1 रुपया भी तनख्वाह का अपने घर लेके नहीं गया। पूरी की पूरी राशि 100% प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने का काम किया। मनोहर लाल जी की सबसे लोकप्रिय मनोहर नीति क्या है? सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, भेदभाव की राजनीति को इन्होंने खत्म किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे करके यह साबित कर दिया। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के जो 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज का आज है 18वां दिन। और 18वें दिन आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 24/7 किसानों के बीच में रहती हैं, मजदूरों के बीच में रहती हैं, हर उस वर्ग के बीच में आप रहते हैं और हर उस वर्ग का सुख दुख का साथी होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते सबके जो समस्याओं का समाधान आप कराते रहते हैं। आज हमारे बीच में चौधरी इलम सिंह जी उपस्थित हैं। चौधरी इलम सिंह जी जो कुंजपुरा मार्केटिंग बोर्ड है, अब मार्केटिंग कमेटी के आप पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, और अभी एक निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे लोकसभा क्षेत्र करनाल है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनको जीत में किस तरह से जीत, बहुत भारी मार्जिन के साथ उनकी जीत तय हो, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। पूरे लोकसभा में आप घूम रहे हैं, और आइए आप प्रधान जी से हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से देखा कि जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा है माननीय मनोहर लाल जी का, उनकी नीतियां आम जन तक ग्रामीण लेवल पर कैसे पहुंची हैं, तो वो हम चौधरी साहब से जानते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चौधरी साहब, आपको कैसा महसूस हुआ जो माननीय मनोहर लाल जी की जो मनोहर नीतियां हैं, क्योंकि उनमें जो नीतियों में शहरी नीतियां तो बहुत रही हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर की नीतियां, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं और हर आप उस तबके के साथ मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, तो आप कैसे देखते हैं जो मनोहर लाल की नीतियां हैं, मनोहर नीतियां हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? माननीय मनोहर लाल जी की सबसे लोकप्रिय मनोहर नीति क्या है? सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, भेदभाव की राजनीति को इन्होंने खत्म किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे करके यह साबित कर दिया, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं था। बच्चे जो हमारे, उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी थी, वो यही सोचते थे भी या तो विधायक का बेटा लगेगा या कोई ऐसा जो करोड़पति होगा उसका बेटा लगेगा। जो गरीब आदमी है, जो मेहनत करने वाला है, वो तो नौकरी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। उनका उससे भरोसा उठ चुका था। उनके अंदर विश्वास पैदा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। और जितनी भी उनकी नीतियां थी, वन राशन वन नेशन, कैरोसिन फ्री हरियाणा, कितनी ही योजना ऐसी हैं जो जनता को जिनका लाभ मिला है। और ऐसी बहुत सी नीतियां ऐसी हैं जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन अब स्वयं घर बैठे बन जाती है। पहले बहुत से ऐसे लोग होते थे जो बीच में आकर के बोलते थे मेरे को एक पेंशन दे देना, 10-10, 20-20 हजार रुपए लोगों से ऐंठ लेते थे इस बात के ऊपर। अब हमारे जो अधिकारी फोन करके जिसकी उम्र हो जाती है उनको पूछते हैं अभी आपकी पेंशन, आपकी 60 साल उम्र हो गई है, आपने पेंशन लगवानी है? तो जिसने पेंशन लगवानी है तो उनका फार्म भरते हैं, वो जमा कराते हैं, उसकी अपने आप पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही नीतियां हैं। और करनाल के अंदर भी कितना, जिस प्रकार से चारों तरफ एक केंद्र सरकार की नीति है के अनुसार जो माड़ा जो ये बाईपास बन रहा है, इसमें प्रधान जी हम सुनते थे पहले कि दिल्ली में रिंग रोड है, लेकिन मनोहर लाल जी तो करनाल में ही रिंग रोड आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। आप सोच सकते हैं कि बिजली विभाग के अंदर कितना घाटा था और आज हम कितने मुनाफे में हैं। चाहे हरियाणा रोडवेज की बात करो, चाहे बिजली बोर्ड की बात करो, चाहे अन्य किसी भी विभाग की आप बात करो, ये हुड्डा के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। और आज कितने प्रॉफिट में है यूएच, जो हमारा ये अर्बन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है। और ऐसी ट्रांसपेरेंसी, जो दलाल लोग बीच में दलाली करते हुए और अपना जेब में पैसा डाल लेते थे और लोगों को ठगने का काम करते थे, जिसमें डबल पैसे अपने बनाते थे, अब सीधा पैसा पूरा का पूरा सरकार के खाते में जाता है, 1-1 रुपया। लेने वाले को भी संतुष्टि है कि मैंने जितने पैसे दिए मेरे सारे पैसे सरकारी खाते में गए और मेरी जो कीमत है जेन्युइन है। जब तो पहले तो मेरे को यही नहीं पता मेरा प्लाट 1 लाख का या 10 लाख का है। अब तो मेरे को ये पता है मैंने अगर 1 करोड़ जमा कराया तो मेरा 1 करोड़ का प्लाट है, 1 करोड़ की मेरे पास रसीद है।
उससे मेरे को संतुष्टि है। ऐसी ऐसी नीति मनोहर लाल की है जिससे विभाग, सभी विभाग घाटे से उभर करके मुनाफे के अंदर आए हैं। नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट, और उन्हीं नीतियों के ऊपर चलते हुए हम कार्य कर रहे हैं। मैंने मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहते हुए 1 रुपया भी तनख्वाह का अपने घर लेके नहीं गया। पूरी की पूरी राशि 100% प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने का काम किया। इवन देन मैंने एक चाय का कप तक भी सरकारी खाते से नहीं पिया। जी, ये बहुत बेहतरीन आपने काम किया और एक उदाहरण पेश किया है। ऐसा कोई व्यक्ति सामने आए और ये आकर के बताए भी मैंने भी ऐसी राजनीति किया, और सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक केवल और केवल पार्टी का काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी ऐप का मैं करनाल जिले का इंचार्ज हूँ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरा 3रे नंबर पे अभी विस्तार। जी, हम देखते हैं आपका जब रैंक आती है, तो रैंकिंग में आप 3रे वर्किंग नंबर पर हैं। जी, ऐसी नीति अगर कहीं 10 साल पहले कोई होती, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये नमो ऐप ऐसा एक एम्बेसडर के रूप में जो ये चलाई है, जो जितनी मेहनत करेगा उसका क्रेडिट उसी को मिलेगा, और उसमें कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। पहले तो ये था, अगर आप चापलूसी कर रहे हो, आपका कोई ऊपर का आका है तो वो कहेगा ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी उसके साथ नहीं पड़ती, चाहे कितने अच्छा काम करो, कहेगा ये तो कुछ नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आपका काम खत्म। अब वो टाइम नहीं रहा, अब ट्रांसपेरेंसी है। जो काम करेगा उसका नाम होगा। मेरी बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी मानते हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी। मैं दावे के साथ जो भी काम मेरे को लगता है ये जेन्युइन काम है, मैं उसकी उनसे बिना पूछे मैं यस कर लेता हूँ, और वो काम 100% होता है। जो भी मेरे को लगता है ये काम जायज है। अभी 8800 जेवीटी टीचर जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग का मामला था, जब ये अनमोल गार्डन में जिस दिन कार्यक्रम था, वहां पे 50-60 महिलाएं और अध्यापक जो पुरुष वो आए हुए थे। उन्होंने कहा भी हम 3-4 बार चंडीगढ़ जा चुके हैं, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण हमारी बहुत अच्छे से जो पॉलिसी बनाई है, हम उससे सारे के सारे संतुष्ट हैं। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। मैंने कहा मैं आपकी बात करूंगा और आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे, ये तो कोई बात नहीं है, तो आपका राइट है। तो मैंने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात करी, तो उन्होंने कहा भी अगला सेशन शुरू होने से पहले पहले इन सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उनके 8800 टीचरों की ज्वाइनिंग 4 अप्रैल तक उनकी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और उनके सब के मेरे पास फोन आते हैं, अगर जी हमारा तो ये बहुत बड़ा काम हो गया। वही तो आपका राइट है, सरकार की नीति है। सरकार ने ऐसी नीति बनाई है, जो 200 किलोमीटर दूर थे वो 20-30 किलोमीटर पे आ गए हैं, वो सारे खुश हैं। ये योजना भी चौधरी साहब कि जैसे पहले पूर्व सरकारों में हमने भी देखा है कि जो टीचर होते थे स्कूल में कम होते थे, चंडीगढ़ चक्कर ज्यादा काटते थे, वो पर्चियां जेब में लिए फिरते थे, पैसे लिए फिरते थे कि हमारी ट्रांसफर हमारे मन चाहे स्टेशन पे करा दो। लेकिन मनोहर जी ने तो ऑनलाइन पॉलिसी में ही इनको ट्रांसफर दे दी, और घर के सामने ट्रांसफर अपनी मन मर्जी की। 2014 से पहले सरकारी जो अध्यापक होते थे ना, वो मजबूरीवश राजनीति करते थे, किसी ना किसी आका को पकड़ के रखते थे, उसको कहीं ना कहीं हर समय उसकी एक तरह से ये कहो उसकी बात को उनको सुनना होता था। बच्चों की तरफ ध्यान ना होकर के वो हर रोज की हाजिरी विधायक के दरबार में लगानी होती थी। अब किसी अध्यापक को किसी भी विधायक के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं। ये माननीय मनोहर लाल जी ने इस बात को समझा और इस चीज को खत्म किया कि आप जाओ और बच्चों को पढ़ाओ, ये काम आपका नहीं है, हम पॉलिसी बनाएंगे। आप अपने 1st, 2nd, 3rd, 5 आप अपने स्टेशन चॉइस के भरेंगे, उसके बाद फिर मेरिट बढ़ेगी और आपको अपना स्टेशन मिल जाएगा। तो इतना बड़ा कांग्रेस के टाइम में एक ये उद्योग था, सबसे बड़ा उद्योग था ये भ्रष्टाचार का। शिक्षा मंत्री जो बनता था वो सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को बनाया जाता था, चाहे कोई भी बनाओ। और उसने कितने एक बड़े उद्योग के रूप में इसको स्थापित किया हुआ था। माननीय मनोहर लाल जी ने इसके ऊपर चोट करने का काम, इस भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पे लाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ईमानदार नीतियों के कारण और सच्चाई के कारण बहुत से लोग इस बात से बुरा मान जाते हैं, मेरे को ये काम कह दिया, ये काम तो होने वाला नहीं है। अरे ये तो अच्छी बात है। अगर मैं 4-4 बार अपना पेट्रोल फूक के चंडीगढ़ जाऊं और मेरा काम हो नहीं रहा और मैं बार बार उसके लारे में लगा रहूं, तो ये लारे लगाने वाली बात मनोहर लाल जी के खाते में नहीं है। जिसका काम होना है तो होना है, जिसका काम नहीं होना तो वो स्पष्ट बता देना ये काम आपका नहीं होने वाला। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, बुरा नहीं मानता। तो बाकी विपक्ष के लोग हैं वो तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके अंदर नकारात्मकता हो। अगर मैं ईमानदार हूं, उनको लगता है भी ये सही काम है, सही व्यक्ति को के बारे में कह रहे हैं, तो 100% उसका काम करते हैं।
अगर ये लगता है भी कोई ये जो व्यक्ति ही की नियत में खोट है जो किसी को साथ लेकर के आया है, तो फिर उसके काम के अंदर क्वेश्चन मार्क लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं, और ये चर्चा आम जन ने, आम वोटर्स ने, एक आम कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने एक चर्चा चलाई है कि जो पूर्व में हमारे सांसद, वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी हैं, वो उनकी जीत रही है, वो तो देश में वो दूसरे नंबर पर रहे, तो अब उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, उनके साथ साथ आम लोगों ने भी एक अभियान चला दिया है कि उनका रिकॉर्ड तोड़ना है और सांसद संजय भाटिया जी की जगह लेकर नंबर 1 की जीत लेकर मनोहर लाल जी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पार करने के लिए अपना ही रिकॉर्ड हमें खुद तोड़ना पड़ेगा जी। पहले दूसरे नंबर पर भी हम करनाल के सांसद को लेके आए, इस बार हम नंबर 1 पर लेकर के जाएंगे और यहां से ये नंबर 1 पे जाएंगे, फिर तो मोदी की कैबिनेट में नंबर 1 के ही मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री तो होंगे। ये बड़ी गहरी बात है। चौधरी साहब ने जैसे बताया कि अपना खुद का रिकॉर्ड हमने तोड़ना है, तो ये एक चैलेंजिंग बात भी है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भारी बहुमत से माननीय मनोहर लाल जी यहां से जीत कर जाएंगे, उतना ही भारी पोर्टफोलियो उनको मोदी कैबिनेट में मिलेगा, ये निश्चित है और ये हमारा, हम सब का मानना भी है। तो चौधरी साहब, आप 25 तारीख की जो मई की अपील है वो किस तरह से करेंगे आप वोटर्स के साथ? मैं अपने जो हमारे भाग्य विधाता है, क्योंकि आज एक वोटर ही भाग्य का फैसला करता है जी, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा भी आप 25 मई को अपना सारा काम काज छोड़ करके सुबह सुबह मतदान करें और भगवान का नाम ले, भगवान श्री राम का नाम ले करके एक एक व्यक्ति वोट करें। अगर कोई व्यक्ति चलने में कोई असमर्थ है, उसकी सहायता करें। हमारी 100% पोलिंग करनाल से होनी चाहिए, और मैं तो कहूँगा करनाल से नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में जितनी ज़्यादा मतदान होगा उतना ही स्पष्ट जो जनता का रुझान है उसका पता चलेगा और उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी। जो विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको साकार करने में हम सफल होंगे। इसी 2047 का जो हमारा विजन है, उसे पूरा करने के लिए सभी का साथ जरूरी है। चाहे कोई किसी भी दल का हो, उनको सबको इस बात के लिए समझाइए कि ये विकसित भारत के लिए समय है, यही समय है, सही समय है। अपने मत का सदुपयोग करिए और विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।